देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वजीर आजम ने किया बेंगलुरु में सबसे बड़े बोइंग कैंपस का इफ्तिताह। विजयवाड़ा में अंबेडकर के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई। मेदक बीआरएस एमपी सीट की दौड़ में 5 कायदीन। रियासत तेलंगाना के जिले हनमकोंडा में आरटीसी बस हादसे का शिकार। नाजरीन अब खबरों की तफसील। वजीर आजम ने किया बेंगलुरु में सबसे बड़े बोइंग कैंपस का इफ्तिताह। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस का इफ्तिताह किया। ये अमेरिका से बाहर कंपनी का सबसे बड़ा कैंपस है। ये कैंपस देवनाहिली में 43 एकड़ पर 1600 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। यह हिंदुस्तान में खलाई, तिजारती और दिफाई शोबों के लिए दरकार मसनूआत तैयार करेगा। इस सेंटर से तकरीबन 5000 लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। विजयवाड़ा में अंबेडकर के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई। एपी विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में अंबेडकर के 206 फुट कांसी के मुजस्सिमे की निकाब कुशाई में हजारों लोगों ने शिरकत की। इंदिरा गांधी म्युनिसिपल स्टेडियम, जहां समाज समता संकल्प सभा मुनक्किद हो रही थी, आवाम से भरा हुआ था। स्टेडियम के बाहर भी हुजूम था। पूरा इलाका जय भीम के नारों से गूंज रहा था। जल्द ही सीएम जगन अंबेडकर के इस मुजस्सिमे को कौम के नाम वक्फ करेंगे। मेदक बीआरएस एमपी सीट की दौड़ में 5 कायदीन। बीआरएस के साबिका वजीर केटीआर पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी के मकसद से सिलसिलेवार मुलाकातें कर रहे हैं। आज मेदक पार्लिमानी हलके की सतह के इजलास में कायदीन और कारकुनों को हिदायत दी गई। मालूम हुआ है कि मौजूदा एमपी कोटा प्रभाकर रेड्डी ने दुब्बाक एमएलए की हैसियत से कामयाबी हासिल की है। बताया जाता है कि गाली अनिल कुमार, पद्मा देवेंद्र रेड्डी, प्रताप रेड्डी, वेंकट राम रेड्डी और सुभाष रेड्डी इस टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना के जिले हनमकोंडा में आरटीसी बस हादसे का शिकार। हनमकोंडा जिले में आरटीसी बस हादसे का शिकार हो गई। आत्माकुरु मंडल के मुजफ्फराती इलाके नीरू कला में कौमी शाहराह पर एक डीजल टैंकर और एक बस के दरमियान तसादुम हुआ। इस हादसे में 2 ड्राइवर और एक कंडक्टर समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को वरंगल एमजीएम हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। टैंकर सड़क के किनारे उलट गया। मुलुगु से हनमकोंडा आते हुए बस हादसे का शिकार हो गई। इस महीने की 20 और 21 तारीख को वोटर रजिस्ट्रेशन का खुसूसी प्रोग्राम। निजामाबाद के कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मशवरा दिया कि हर वो शख्स जिसने 18 साल मुकम्मल कर लिए हैं, इस महीने की 20 और 21 तारीख को मुनक्किद होने वाले खुसूसी वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के दौरान अपना नाम वोटर के तौर पर दर्ज कराएं। इस सिमत में ओहदेदारों, फील्ड लेवल के अमले के साथ साथ सियासी जमातों के नुमाइंदों से भी कहा गया है कि वो लगन से काम करें। उन्होंने कहा कि जिले भर के तमाम पोलिंग बूथ मराकिज पर अहलकार और अमला दस्तयाब रहेगा। नाजरीन मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। अल अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निजामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश। हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौके,
मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त कायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सकता है। इन वक्फे के बाद आप सबका खैर मकदम है। 9.5 करोड़ रुपये में पुल का काम मुकम्मल। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि निजामाबाद देही हलके के तहत दरपल्ली मंडल के वाड़ी गांव में 9.5 करोड़ रुपये की लागत से आला सतही पुल का काम मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने आज पुल की तामीर का संगे बुनियाद रखने के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वाड़ी पर निचले दर्जे का पुल होने की वजह से ऊंचे दर्जे का पुल बनाया जा रहा है, क्योंकि बारिश के मौसम में आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। రాబోయే సీజన్లో పట్టిన ఈ బ్రిడ్జ్ కంప్లీట్ చేస్తారని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ఈ ప్రజలందరూ కూడా చాలా సౌకర్యంగా ఉంటుంది. ఇదే కాకుండా నిజామాబాద్ రూరల్ నియోజకవర్గంలో ఎక్కడ ఈ లో లెవెల్ బ్రిడ్జ్లు ఉన్నాయి కానీ దాన్ని అన్ని కూడా హై లెవెల్ బ్రిడ్జ్గా మారుస్తాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కన్వీనియన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సో ఎక్కడ వరదలు వచ్చినా ఏమొచ్చినా మరి ప్రాంతాల వారికి ప్రాబ్లం కాకుండా డెఫినెట్గా అత్యధిక నిధులు కేటాయించి మరి ఈ లో లెవెల్ బ్రిడ్జెస్ అన్ని కూడా హై లెవెల్ బ్రిడ్జ్గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. సరే ఈరోజు రూరల్లో ఎక్కడ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आरमूर के पोस्टर्स की रस्म इजराई। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत बोधन की जानिब से आरमूर में मुनक़्क़िदा बतारीख़ 27 जनवरी ता 28 जनवरी। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आरमूर के पोस्टर्स की रस्म इजराई। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत बोधन की जानिब से आरमूर में मुनक़्क़िदा बतारीख़ 27 जनवरी ता 28 जनवरी एक रोज़ा तफ़हीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप के पोस्टर्स की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर मुफ्ती जाबिर सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत बोधन ने कहा कि इस वर्कशॉप में तेलंगाना व आंध्रा के माहिर व बुजुर्ग उलमा इकराम तशरीफ़ ला रहे हैं, लिहाजा हम खुसूसन आरमूर मंडल उमूमन ज़िले निज़ामाबाद के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस के तुलबा इकराम से गुजारिश करते हैं कि वो इस वर्कशॉप में शिरकत करके अपने ईमान की फितनों से हिफाजत करें। इस प्रोग्राम में हाफिज जब्बार, हाफिज फेरोज, हाफिज इरफान अकबर के अलावा दीगर हुफ्फाज इकराम मौजूद थे। एक रोज़ा तफ़हीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप बतारीख़ 27 जनवरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज असर ता 28 जनवरी बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब बमकाम मस्जिद शौकत इस्लाम टेक की मस्जिद आरमूर ज़िला निज़ामाबाद में मुनाकिद होने जा रहा है, जिसमें रियासत के और ज़िले के बड़े उलमा और अकाबिरीन तशरीफ़ ला रहे हैं। इसमें खुसूसन नौजवान जो तालीम याफ्ता है और ग्रेजुएट लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें, क्योंकि ये फितनों का दौर है। फितनों के ज़माने में इस तरह सफर के दौरान ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। सालूरा चेक पोस्ट के रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर पंडारी ने कहा कि लोगों को सफर के दौरान ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करना चाहिए। आज सालूरा चेक पोस्ट आरटीओ ऑफिस में नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाया गया। चेक पोस्ट के करीब रोड सेफ्टी के हवाले से फ्लेक्सी लगाकर लोगों और मुसाफिरों को रोड सेफ्टी से आगाह किया गया। इस प्रोग्राम में अफसरान और मुसाफिरों ने शिरकत की। बोधन में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। एनटीआर की यूम वफात के मौके पर
बोधन में एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। कम्मा संगम में तकरीबात का इनेकाद शानदार तरीके से किया गया। उन्होंने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया और NTR की खिदमात को सराहा गया। इसके बाद ब्लड डोनेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल चेयरमैन तम्मू पद्मावती शरत रेड्डी, शिव नारायण सुब्बा राव, गांधी वेंकटेश्वर राव, रंगा राव, हनुमंत राव, अडलूरी श्रीनिवास और दिगर ने शिरकत की। बोधन MLA के हाथों आयशा गार्डन फंक्शन हॉल में शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम। बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी के हाथों आज आयशा गार्डन फंक्शन हॉल में 269 शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर MLA बोधन P सुदर्शन रेड्डी ने मुखातिब करते हुए कहा कि शादी मुबारक की रकम का सही इस्तेमाल करें। गरीब खानदान के लिए ये रकम बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं उसको जरूर पूरा करेगी। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल चेयरमैन तम्मू पद्मावती शरत रेड्डी, म्युनिसिपल कमिश्नर खमर अहमद, MRO गंगाधर के अलावा कांग्रेस के कायदीन और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। పిలిచిన వాళ్ళు మాత్రమే స్టేజ్ పైకి వచ్చి గౌరవ శాసనసభ్యులు గారి చేతుల మీదుగా చెక్కు తీసుకోవాల్సిందిగా ఈ కార్యక్రమాన్ని క్రమశిక్షణగా జరుపుకుందాం। దయచేసి అందరూ కూడా నిశ్శబ్దంగా కూర్చోవాలని కోరుకుంటున్నాం। రేంజర్ మండలికి సంబంధించిన వాళ్ళని మొదట పిలుస్తున్నాం సార్। లావణ్య గట్వాల్, పి నవనీత, नजीरा बेगम नेहरू नगर, नजीरा बेगम, फातिमा बेगम, नेहरू नगर, फातिमा। नादरीन, ये थे आज की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।